जी नमस्कार, स्वागत है आपका उदयंश क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा जो 2023 में होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि परीक्षा कब तक होगी और इस बार का जो पेपर होने वाला है उसमें कितने चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या छोड़नी है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, जो इस बार का जो पेपर होने वाला है ना 2023 में, तो फरवरी के मध्य तक अभी का जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि फरवरी के मध्य तक आपके जो 2023 का पेपर है बोर्ड पेपर शुरू होगा। तो अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं तो तैयारी बिल्कुल जोर और शोर से करते रहिए। अपने तैयारी को रोकिएगा नहीं। अपने दिमाग में कभी ये ना लाइएगा कि एग्ज़ाम हो सकता है मार्च में चला जाए या अप्रैल में चला जाए, या हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि कोविड का फिर से हल्ला हो रहा है कि कोविड आ जाएगा उसके बाद से प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार एग्ज़ाम बिल्कुल होगा और फरवरी के मिड से होना संभावित है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई आप जारी रखो। ठीक है, किसी भी क्लास का आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th का स्टूडेंट हो चाहे आप 12th का स्टूडेंट हो, अपने पढ़ाई को जारी रखो। उसमें आप किसी प्रकार की कमी लेके ना आइएगा। ठीक है, जब से कोविड आया है ना, कोविड के आने के बाद से परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। उसके बाद से जो पेपर होने का तरीका है उसमें भी चेंजेस हुए हैं। एक बार तो ऐसे हुआ कि परीक्षा हो ही नहीं पाया, तो उस बार जितने स्टूडेंट्स से सबको प्रमोट कर दिया गया। फिर से उसके बाद से परीक्षा कराया गया, उसके बाद से सिलेबस में कुछ परसेंटेज काट के उसके बाद से पेपर कराया गया। इस बार भी वही पैटर्न लगभग लागू है, मिलता जुलता। 2023 में जो पेपर होने वाला है उसमें भी आपको कुछ परसेंटेज आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, कुछ परसेंट रखे गए हैं। वही आपको जानना है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना नहीं है, इन दोनों चीज़ों को जानना बड़ी ज़रूरी है। आजकल के दौर में आपके पास जो जानकारियां हैं बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं। इसमें छांटना है कि सही क्या है गलत क्या है। समझ रहे हैं, आज इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास आसानी से उपलब्ध है। उसके बाद से सबके पास इंटरनेट है। सब कोई आसानी से यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर ले रहा है। लेकिन उसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें पता करना है कि ऑथेंटिक जानकारी कौन सी है, सही कौन है, गलत कौन है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम है ना, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपका 10th हो, आर्ट्स हो या जो जनरल आता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, सबका जो परसेंटेज है 100% का आपका पेपर है। 100% जो आपका सिलेबस है उस 100% में से इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें से 30% सिलेबस आपका कट कर दिया गया है। पिछले वर्ष भी सेम था, इस वर्ष भी वही पैटर्न है, और इसमें से 70% आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 30% क्या आपके सिलेबस से हटाया गया है। हर सब्जेक्ट से अलग अलग लेसन हटाए गए हैं। लाइक इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, मैथ का अलग है। उन सभी चीज़ों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो 30% सिलेबस आपका जो भी पेपर है, आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, आप 10th में होंगे तो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, 12th में होंगे तो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, तो जितने सब्जेक्ट्स हैं सबका 30% आपको नहीं पढ़ना है। और बाकायदा मेंशन कर दिया गया है अच्छे से कि कौन सा लेसन आपको नहीं पढ़ना है, और 70% उसमें से आपको पढ़ना है। और इसी 70% को इतने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि आप अच्छा और बेहतरीन और बहुत अधिक से अधिक मार्क्स आप प्राप्त कर सके। इन 17% को ऐसे पढ़ना है ना, इसमें भी आपको सब चीज़ नहीं पढ़ना है। देखो, आप पूरा ये पढ़ेंगे तो ये सबका सब अगर पढ़ते हैं 70% तो नॉलेज के लिए होगा। आपको अब नॉलेज के लिए कम और मार्क्स उठाने के लिए अलग से पढ़ना होगा। दो तरीका है पढ़ने का। एक तरीका होता है कि चलो सब चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं फॉर नॉलेज। जैसे आप 3 इडियट्स मूवी देखे हो, आमिर खान, उसमें वो किसी भी क्लास में जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद से बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन आप रट्टा ना मारो, आप कहीं भी पढ़ो, कंसेप्ट समझो। तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। समझ रहे बात को। अभी आपको क्या पढ़ना है, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है बाबू। अभी आपको पढ़ना है मार्क्स उठाने के लिए, कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स, कि कैसे अच्छे मार्क्स आपको मिल सके, आप
अपने परीक्षा में उठा सके हर एक विषय में, तो उसके बारे में मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश जो आपका सिलेबस है, इंग्लिश सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा कि जो भी 10th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको इत्मीनान से समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, ये दोनों बता दूंगा। उसके बाद से इसमें मैं बताऊंगा कौन सा आप लेसन, कौन सा प्रश्न आप तैयार करोगे तो आपको परीक्षा में लगभग वैसे ही मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हो। आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको इत्मीनान से समझाता हूं। आइए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर है, जो बोर्ड में परीक्षा होता है, उस परीक्षा में कैसे पैटर्न है पेपर का और किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक एक चीज़ें आपको माइन्यूटली बिल्कुल इत्मीनान से और कंसेप्चुअल बेस में समझाता हूँ, ताकि मुझे लगता है ना कि अगर किसी भी बच्चे को अगर पेपर बिल्कुल समझ में आ गया ना कि प्रश्न नंबर पहला क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा क्या पूछ रहा है, तो मुझे लगता है उस बच्चे का आधा प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ होता है कि प्रश्न नंबर 5वां प्रोज से पूछेगा, अप्रोच मैंने पढ़ा हुआ है, चलो पेपर मिलेगा तो इत्मीनान से पहले उसी का आंसर देंगे। तो चलिए एक एक चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जो क्लास 12th का पेपर है ना बाबू, वो आपका क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है ना 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और जो मैक्सिमम टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। आप खुद समझदार हो, 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग करने के लिए दिया जाता है कि आप सावधानीपूर्वक पूरे पेपर को रीड कर लीजिए, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं फटा तो नहीं है, उसको देख, अगर है तो आप रिप्लेस करा दीजिए, नहीं तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और तैयार हो जाइए उन प्रश्नों के साथ जो प्रश्न आपको आ रहे हों। उसके बाद से कॉपी मिले, उसके बाद से आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। तो 15 मिनट आपको पहले मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए, उसके बाद से 3 घंटे आपको आंसर राइट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा ना बाबू, ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। योर इंग्लिश पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। जो सेक्शन ए है आपका रीडिंग है, सेक्शन बी राइटिंग है, सेक्शन सी आपका ग्रामर है और सेक्शन डी आपका लिटरेचर है। इतने डायनेमिक सिलेबस का पैटर्न बना दिया ना, आपका जो पैटर्न है परीक्षा का इतना डायनेमिक बना दिया है कि जब तक आप कंसेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप राइट ही नहीं कर पाओगे। अगर राइट भी करोगे तो उसका नंबर ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। बहुत यूनिक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आंसर राइट करना होगा और सबका समझ होगा तभी आप राइट कर पाओगे। ऐसे आपका पेपर का पैटर्न बना दिया है। ठीक है, देखो, रीडिंग भी चेक कर रहा है, राइटिंग भी चेक कर रहा है, देख रहा है कि आपका रीडिंग कैपेसिटी कैसा है, राइटिंग कैसा है, ग्रामर भी पूछ ले रहा है, लिटरेचर भी साथ में आपको दे रहा है। ठीक है, सबका सेक्शन डिवाइड किया है। ठीक है, रीडिंग सेक्शन जो है ना, आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा। रीडिंग सेक्शन जो होगा इसमें 15 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में आपसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहेगा 20 नंबर का प्रश्न होगा। राइटिंग सेक्शन आपसे जांचेगा कि डू यू हैव एबिलिटी टू राइट समथिंग, आपके पास क्या बोलते हैं कि क्षमता है कुछ लिखने का, जैसे आप लेटर लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, एस्से लिख सकते हो या रिपोर्ट लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपसे लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, ग्रामर आपसे कहेगा, ग्रामर में कई सारे प्रश्न पूछेगा, नरेशन पूछेगा, वॉइस पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, सिंथेसिस पूछेगा, समझ रहे हैं, मेजर चीज़ें ये है। टेंसेस से पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या बोलते हैं कि कहेगा एक हिंदी में पैसे दे देगा, कहेगा इंग्लिश में अनुवाद कर दीजिए। उन सारी चीज़ों से होके आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ, सारी चीज़ें आपका आसान हो कर दूंगा। ठीक है, 25 नंबर का ये पूछेगा, 40 नंबर का लिटरेचर से पूछेगा। साहित्य जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे ना, वो 40 नंबर का पूछेगा। 40 नंबर में भी बंटवारा हो गया, प्रोज से कितना पूछेगा, 15 नंबर से पूछेगा, पोएट्री से कितना नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का पूछेगा, सप्लीमेंट्री से कितना पूछेगा, 15 नंबर का पूछेगा, 15 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए, फिर एक एक सेक्शन आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं कि सेक्शन अगर ए रीडिंग है तो रीडिंग में कैसे आएगा प्रश्न, क्या पूछेगा, फिर सेक्शन बी राइटिंग है तो कैसे प्रश्न आएगा, क्या पूछेगा, सबको आसानी से और बेहतरीन ढंग से आपको समझा देता हूं, आप इसे नोट कीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे एक एक सेक्शन को समझ लेते हैं कि कैसा प्रश्न पूछेगा। देखिए, जो रीडिंग सेक्शन होगा ना, सेक्शन जो ए होगा रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट होगा वो अनसीन पैसेज पूछेगा। अनसीन पैसेज क्या है बाबू? एक ऐसा पैसेज देगा 2 4 10 20 लाइन का जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, आपके प्रोज पोएट्री या सप्लीमेंट्री में नहीं दिया है, वो कहीं और से पूछेगा, अपने इच्छा अनुसार पूछेगा और यह जानने के लिए पूछेगा कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ के समझने योग्य है कि नहीं है। अगर आप समझने योग्य हैं तो इन्हीं पे आधारित आपसे प्रश्न पूछेगा, उसी पैसेज पे आधारित आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कितने पूछेगा? ABCDE टोटल 5 प्रश्न पूछेगा। और जो ई होगा ना बाबू, ई में भी 3 प्रश्न पूछेगा, 1 2 3 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, कुल 15 नंबर से अनसीन पैसेज से पूछेगा रीडिंग से। मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज का मतलब 2 4 10 लाइन की एक क्या बोलते हैं कि बात या कहानी कुछ दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि उसी को आप पढ़िए, उसी पे आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आपसे 4 प्रश्न और 5वें में 3 प्रश्न और पूछेगा और कहेगा कि इन प्रश्नों का जो उत्तर लिखना है ना बाबू, इसी पैसेज से ढूंढ कर लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? जब इसको पढ़कर आप समझ पाइएगा ना, तभी आप इस प्रश्न को पढ़ के समझ के यहाँ से आप ढूंढ के छांट के लिख पाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ये जो प्रश्न देता है, इन प्रश्न से जो शब्द इसमें पैसेज में मिलता है सेम टू सेम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता बाबू, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक की जाती है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न को अपने शब्दों के अनुसार लिखा जाता है, उसमें इंक्लूड करके। ये ना कि हूबहू लिख दे, उसका नंबर नहीं मिलता है। आप अपने जब तक क्या बोलते हैं राइटिंग स्किल का प्रयोग नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बेहतरीन ढंग से सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे अगर अनसीन पैसेज आता है तो उसका जो प्रश्न दिया है उसके प्रश्न का जवाब कैसे आप लिखोगे तो 3 में 3 नंबर आसानी से पा जाओगे। मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से पूछेगा, अनसीन पैसेज होगा जो 15 नंबर का होगा। आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होगा आपका राइटिंग सेक्शन होगा, लिखने की आपकी कौशल क्षमता को जांचा जाएगा इसमें। तो राइटिंग सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रीडिंग सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइटिंग सेक्शन से शुरू हो रहा है। बिल्कुल जो प्रश्न पत्र में पूछेगा वही बता रहा हूं मैं, इधर उधर कुछ नहीं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपसे कहेगा या तो आप निबंध लिख दीजिए या तो आप क्या बोलते हैं क्या कीजिए। प्रश्न नंबर जो 2 है ना, प्रश्न नंबर जो 2 है वो आपसे निबंध पूछेगा। क्या पूछेगा? निबंध। हो सकता है आपके पेपर में ऐसे आए राइट एन आर्टिकल और नीचे टॉपिक दे देगा, या कहेगा राइट एन ऐसे ऐसे करके देगा। टोटल कितने विकल्प होंगे? 1 2 3 ABC। 3 आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिस पे आपको निबंध लिखना है और किसी एक पर निबंध लिखना है। और कितने नंबर का होगा बाबू? 10 नंबर का होगा। और कितने शब्दों में आपको लिखना होगा? 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। एक निबंध पूछेगा, प्रश्न नंबर 2 आपसे निबंध कहेगा लिखने के लिए और 3 निबंध दिया रहेगा, 3 टॉपिक रहेगा ABC, तीनों में से किसी एक पे लिखना होगा। 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा और 10 नंबर का होगा। बिल्कुल आसान है नंबर उठाना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से कोई भी निबंध लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो आपको लेटर कहेगा या तो एक लेटर लिख दीजिए या तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिखना होगा, लेटर या एप्लीकेशन। बेहद आसान होता है। और कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। 10 नंबर एकदम इजीली उठा सकते हो। प्रश्न नंबर 3 आपका जो राइटिंग सेक्शन का है कहेगा लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए, समझ रहे? तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको मैं ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन के बारे में समझाता हूं। इसको नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग ग्रामर सेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि ग्रामर सेक्शन जो सेक्शन सी है, ग्रामर सेक्शन से क्या क्या पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा। तो ग्रामर सेक्शन में प्रश्न नंबर 4 5 और 6 पूछेगा। प्रश्न नंबर 4 में देखिए ABCDE टोटल आपके 5 प्रश्न दिए होंगे। प्रश्न नंबर जो ए होगा इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वहां से एक प्रश्न पूछेगा। प्रश्न नंबर बी जो होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स आप कह सकते हैं, उससे एक प्रश्न पूछेगा। प्रश्न नंबर सी आपका सिनोनिम्स समानार्थी शब्द पूछेगा। प्रश्न नंबर डी एंटोनिम्स जो आपके विलोम शब्द होते हैं उससे पूछेगा। और प्रश्न नंबर ई जो होगा फाइंड एन एरर, एक सेंटेंस देगा और कहेगा इसमें क्या गलती है आप ढूंढिए, ऐसे एक आपके प्रश्न पूछेगा। हर एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे, तो कुल 5 प्रश्न आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? 10 नंबर के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर जो 5 होगा ना, इसमें भी प्रश्न नंबर 4 के जैसे ही 5 प्रश्न पूछेगा, ABCDE, ठीक है। प्रश्न नंबर जो ए होगा ये आपका नरेशन से पूछेगा, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या कहिए डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। प्रश्न नंबर बी आपका सिंथेसिस से पूछेगा। प्रश्न नंबर सी आपका वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या
ट्रांसफॉर्मेशन से पूछेगा, जो कहेगा निगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ या इंट्रोगेटिव से आप असर्टिव सेंटेंस बनाओ, ऐसे करके देगा। फिर प्रश्न नंबर डी जो देगा कहेगा करेक्ट द सेंटेंस, एक सेंटेंस देगा जो गलत देगा कहेगा इसको सही कर दीजिए। और प्रश्न नंबर ई जो देगा आपका होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब होता है ना ऐसे शब्द जिनके उच्चारण एक जैसे हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखिए टिल, टिल TELL TALE दोनों का उच्चारण एक जैसे है, लेकिन TELL टेल का मतलब कहना होता है और TALE टेल का मतलब कहानी होता है। इसी को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न में दो विकल्प होगा, ए या बी करके आ रहा है, ए या बी दोनों में से किसी एक को करना होगा और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं कितने नंबर का हो जाएंगे, कुल 10 नंबर का आपका, ये भी आपका प्रश्न नंबर 5 हो जा रहा है। प्रश्न नंबर जो 6 है ना वो आपसे ट्रांसलेशन पूछ रहा है, अनुवाद पूछ रहा है। अनुवाद देगा और कहेगा हिंदी से इंग्लिश में कर दीजिए। एक पैसेज देगा हिंदी में, ठीक है, और अच्छा पैसेज देता है, बहुत बेहतरीन पैसेज देता है, चेक करता है कि आप कितना ज्ञान रखते हो अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना होता है और ये आपका 5 नंबर का पूछता है। तो ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर का पूछ रहा है। तो ग्रामर सेक्शन से टोटल कितने नंबर का पूछ रहा है, 25 नंबर का पूछ रहा है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग लिटरेचर सेक्शन के बारे में जिक्र करते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसमें। देख ले, देखिए यहाँ पे जो सेक्शन नंबर जो डी है ना, सेक्शन डी है, लिटरेचर सेक्शन है, ठीक है। लिटरेचर सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछेगा और क्या आएगा इसको समझ लीजिए। देखिए लिटरेचर में टोटल क्या बोलते हैं, जो प्रश्न नंबर होंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 7 से 12 तक आपके प्रश्न पत्र में लिटरेचर से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 7वां नंबर जो प्रश्न होगा ना वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लघु प्रश्न पूछेगा। लघु प्रश्न कहाँ से पूछेगा, छोटा प्रश्न प्रोज से पूछेगा। देखो लिटरेचर में टोटल 3 सेक्शन आपको पढ़ना है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से छोटे क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे पूछेगा, देखिए ए और बी, ए में 2 प्रश्न होंगे, 1, 2, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना होगा। बी में भी 2 प्रश्न होंगे, 1 या 2 और करके, ठीक है, इसमें से भी एक प्रश्न करना होगा और कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा एक प्रश्न। कितने शब्दों में लिखना होगा, 30 से 40 शब्दों में आपको प्रश्नों को उत्तर देना होगा। कैसे देना होगा, देखो प्रश्न नंबर 7 में आपको छोटा या लघु शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। ए वाले में 2 प्रश्न रहेंगे, एक इधर देगा एक इधर देगा, दोनों में से एक करना होगा, ठीक है। बी वाले में भी 2 होंगे, ठीक है, दोनों में से एक करना होगा और एक कितने का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। दोनों मिलाकर कितने नंबर का हो गया, 8 नंबर के हो गए। 30 से 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं ना आपके प्रश्न पत्र में, तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, बड़ा दीर्घ प्रश्न होगा, ठीक है। और ये भी कहाँ से पूछेगा, प्रोज से ही पूछेगा। ये प्रोज से लघु पूछ रहा है, यहाँ दीर्घ पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्रश्न पूछेगा, ए या बी, दोनों में से किसी एक का जवाब देना होगा और कितने शब्दों में, 60 शब्दों में देना होगा। ये कितने अंक का है, 7 अंक का है, 7 नंबर का है, ठीक है। ये प्रोज से पूछ लिया। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 आपसे स्टिंजा पूछेगा, 4 लाइन दे देगा किसी कविता का, पोएट्री एक्सट्रैक्ट, किसी कविता का आपके जो पोयम दिया हुआ है ना उसी में से किसी कविता का 4 लाइन देगा, या हो सकता है 4 से अधिक भी दे दे। उसी पे आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछेगा, ABC। एक बार और ध्यान से सुनिए, प्रश्न नंबर जो 9 है ना, 9 है आपके प्रश्न पत्र में, आप जो पोयम पढ़ेंगे अपनी किताब में उसी पोयम से 4 या 4 से अधिक लाइन देगा, ठीक है। और उन्हीं लाइनों पे आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछेगा और कहेगा कि इसी स्टेंजा से ढूंढ के उनके उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। और एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, 2 नंबर का होगा, तो कुल 6 नंबर से पूछेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया पूछेगा। सेंट्रल आइडिया का मतलब पता है ना, कि कोई भी कविता आप पढ़ते हो तो उसका मेन थीम क्या है, किस पे लिखा गया है कविता, वही आपको लिख देना है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आपसे क्या बोलते हैं पूछेगा। प्रश्न नंबर जो क्या बोलते हैं कि सेंट्रल आइडिया किसी पोयम का, तो आपके पास 3 विकल्प होंगे, ABC, तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा और ये 4 नंबर का पूछेगा आपसे। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेगा, लघु प्रश्न पूछेगा और कहाँ से पूछेगा भैया, ये सप्लीमेंट्री से पूछेगा। देखो प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 कहाँ से पूछ रहा है, प्रोज से पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 9 और 10 कहाँ से पूछ रहा है, पोएट्री से पूछ रहा है। अब प्रश्न नंबर 11 और 12 देखना सप्लीमेंट्री से पूछ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लघु प्रश्न पूछेगा और इसमें 2 ऐसे दिया रहेगा, AB। ए में भी 2 प्रश्न होंगे,
ऐसे और करके, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को कीजिएगा, 4 नंबर रहेंगे। बी में भी 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को कीजिएगा, ये भी कितने होंगे, 4 नंबर के होंगे। और कितने शब्दों में लिखना है, 40 शब्द में लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 12 होंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दीर्घ प्रश्न होगा। कहां से पूछेगा भैया, सप्लीमेंट्री से पूछेगा। और इसमें 2 प्रश्न होंगे, ए या बी, दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना होगा। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में देना होगा। ये कितने अंक का है, 7 अंक का आपका है, समझ रहे हैं। जो शब्द सीमा दिया जा रहा है ना बाबू, उस शब्द सीमा में ही आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आप क्या बोलते हैं कि आप दिन भर क्या किए हैं, कम शब्दों में बताइए, तो कम शब्दों में वही व्यक्ति अपने बात को बता पाता है जो ज्ञानी होता है। अधिक तो कोई भी बड़बड़ करके बोल देगा या ऐसे करके लिख देगा। तो जो शब्द सीमा इसमें दिया गया है ना, उसी शब्द सीमा के अंतर्गत आप अपने आंसर दीजिएगा, तो वो अच्छे माने जाएंगे और उसके लिए अच्छे आप नंबर पाओगे, ठीक है। तो इन सबको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पोयम है, प्रोज है, पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री में जो लेसन्स हैं, उन लेसन्स में से आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, नोट कीजिए इसको। आइए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि इस बार जो आपका 30% सिलेबस कट किया गया है 2023 में, जो परीक्षा पिछले वर्ष की भांति हो रहा है, तो कौन कौन सा लेसन आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को आपको समझा दे रहे हैं। देखिए प्रोज में देखिए ना, द लास्ट लेसन है, इसको आपको पढ़ना है। लॉस्ट स्प्रिंग है, इसको आपको पढ़ना है। डीप वाटर है, इसे आपको पढ़ना है। द रेड ट्रैप है, इसे आपको पढ़ना है। इंडिगो, इसको आपको पढ़ना है। पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसको आपको नहीं पढ़ना है। द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड 2 दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। गोइंग प्लेसेस, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। तो 3 आपके यहाँ पे देख रहे हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स और द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, इसको आपको नहीं पढ़ने हैं। पढ़ने कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने लेसन सुन रहे हैं प्रोज में, 5। और 5 में भी पूरा नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में सब चीज़ 1 बाय 1 करके इत्मीनान से सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। आइए पोएट्री में देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। माई मदर एट 66, ये हमें पढ़ना है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एंड इन अस्लम, ये आप हम लोग को पढ़ना है। कीपिंग क्वाइट, इसको हमें पढ़ना है। अ थिंक अ ब्यूटी, क्या शानदार सा पोयम है, ये हमें पढ़ना है। अ रोड साइड स्टैंड, ये हमें नहीं पढ़ना है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसे हमें पढ़ना है। केवल एक पोयम आपको अ रोड साइड स्टैंड, ये नहीं पढ़ना है। बाकी आपको 1 2 3 4 5 आपके जो क्या बोलते हैं 5 पोयम्स है, ये पूरा पढ़ना है। लेकिन इन 5 पोयम्स में से कौन सा पोयम्स पढ़ने पे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ नॉलेज के लिए नहीं, मार्क्स उठाने के लिए आप सारी पढ़ाई करनी चाहिए। नॉलेज तो आप 10+2 का एग्जाम देने के बाद भी इकट्ठा कर सकते हो, समझ रहे बात को। स्मार्ट स्टडी करना है, आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको सप्लीमेंट्री में बताता हूँ क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे यही आपको मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए सप्लीमेंट्री जो है ना, प्रोज पोएट्री के बारे में यहाँ पे बता दिया मैंने। सप्लीमेंट्री में देखिए जो लेसन्स हैं उसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए आपको द 3rd लेवल पढ़ना है, द टाइगर किंग पढ़ना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ना है, द एनिमी पढ़ना है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसको पढ़ना है। ऑन द फेस ऑफ इट, इसको पढ़ना है। इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल, इसको नहीं पढ़ना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको नहीं पढ़ना है। इन दोनों लेसन्स को नहीं पढ़ना है, इस बार परीक्षा में इससे पूछेगा नहीं। पढ़ना कितना लेसन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेसन्स आपको रीड करने के लिए दे रहा है, पढ़ने के लिए दे रहा है। और इसमें से क्या उचित है जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें 6 का 6 नहीं पढ़ा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, संभावित उससे प्रश्न क्या बोलते हैं आपके परीक्षा में लड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपका मैंने सिलेबस बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक मैंने एक्सप्लेन किया 1 बाय 1 करके। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ग्रामर हो गया और लिटरेचर, सारे सेक्शंस को मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अंत में मैंने ये भी बताया कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, समझ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत शानदार लगा होगा। अगर आपको इस बार परीक्षा देना है तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगर आपके साथ कोई और मित्र दोस्त हैं तो कोशिश कीजिए उसको भी इस वीडियो को दिखाने के लिए, ताकि उसको भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके, ठीक है। ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।